जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई, आपके लिए यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चे कि आज हम लोग वर्ब का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वर्ब के बाद केवल आपका एक ही टॉपिक बचेगा, वो होगा आर्टिकल, यानी कि एक ग्रामेटिकल सेक्शन आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया 20 क्लासेज में, आज 19वीं क्लास है और कल 20वीं क्लास होगी। तो 20 क्लासेज में जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया है, आप सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा, एक एक स्टूडेंट सभी बच्चे इन 20 क्लासेज को देख के चले जाना। मैं कहता हूं एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। यदि आप लोगों ने देखा हो, 2 दिन यूपी का पीईटी एग्जाम हुआ, यूपी का पेट का एग्जाम, पीईटी जैसे अपना सीईटी होता है, वहां पे पीईटी एग्जाम हुआ। बेटा वहां 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आए, पांचों क्वेश्चन इतने आसान आपको इन 20 क्लासेज में से मिल जाएगा, यानी कि 20 की 20 क्लासेज में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सभी बच्चे मेहनत कीजिएगा। जहां पे भी आपको लगे कोई डाउट है, कोई समस्या, तो आप लोग बताइएगा। मैक्सिमम ये मान के चलो कल की क्लास में इंग्लिश आपकी फिनिश हो जाएगी। वोकैब सेक्शन बचेगा, वोकैब की कभी स्पेशल क्लास लेके 2-3 घंटे की, तो मेन वोकैब उसमें लिखवा दूंगा, उनको पढ़ के चले जाना। ठीक है, बाकी आपकी कल से हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यदि सुबह हुई तो इंग्लिश की क्लास कल नहीं, परसों से आपका हिंदी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश के खत्म होते हैं। ठीक है, चलिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, किसी भी बच्चे का। पहला क्वेश्चन आज वर्ब का। देखिए वर्ब में मेन फोकस किस पे होगा। वर्ब का जो हम लोगों का मेन फोकस होगा बेटा कि कौन सी वर्ब कैसे यूज होती है, कौन सी वर्ब कैसे यूज होती है ना। और एक वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब को, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में वर्ब के मेन चीजें जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता दूंगा कि वर्ब का यूज कैसे होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसा सब्जेक्ट होगा, भाई मान लिया सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप सभी जानते हो कि इसके साथ में जो वर्ब आएगा यहाँ पे, वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। एक तो ये बात आप लोग लिख लीजिए। एक चीज ये है बेटा कि यहाँ पे V1 है और यहाँ पे क्या है, V1 के साथ में SES है। V1 जो आपका होता है वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, और V1 के साथ में जो SES होता है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखने सभी स्टूडेंट को। ओके, हाँ, लास्ट क्लास होगी बच्चे कल इंग्लिश की। वोकैब की क्लास भी लगा दो नाइट में। हाँ, वोकैब की क्लास में देखता हूं बहुत जल्द आपके लिए वोकैब का सेशन आएगा। एप्लीकेशन पे भी लेके आऊंगा, एप्लीकेशन पे कम से कम 3 से 4 क्लास आपकी वोकैब की डालेंगे, जिसमें लगभग 300-400 वोकैब में लिखवा दूं, वही पढ़ के चले जाना। देखो भाई कहते ना कि 20 दिन में तो सिलेबस ऐसे ही हो पाएगा कि मेन यदि पॉइंट पढ़ने, यदि डीप में पढ़ना है तो बहुत जल्द आपके लिए हाई कोर्ट एग्जाम, हाई कोर्ट के क्लर्क के फॉर्म निकल चुके हैं। आप सभी बच्चे फॉर्म फिल कीजिए, आपकी क्लासेज बैच आपका लॉन्च हो जाएगा आज या कल में। ठीक है, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा 10 वर प्लेइंग इन द फील्ड व्हाइल 1 सिटिंग ऑन द बेंच। भाई जो 10 है वो खेल रहे थे, बाकी जबकि एक बेंच पे बैठा हुआ था। तो जल्दी से बताइएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकती है। ओके, राधे कृष्णा। ओके भाई साहब, आग लगा देने लास्ट के 15 डेज, मन लगा के लग जाइए। मैं कहता हूं जो सिलेबस हमने लक्ष्य बैच में पढ़ाया है, इस लक्ष्य बैच को देख लेना कंप्लीट को। एग्जाम में कसम से बाय गॉड इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। और जो बच्चा कहता है मेरे इंग्लिश पे कमांड है, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, तो मैंने ई बुक में 500 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। 500 के 500 क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स के हैं। जो बच्चा उन 500 क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाएगा ना, और इंग्लिश आपके मान लिया 7 to 8 मार्क्स की आ गई, तो भाई साहब पक्के आपके 7 to 8 मार्क्स आपके डेफिनेट हो जाएंगे। लिखित में ले लो, पक्का आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा बेटा, 10 वर प्लेइंग। यहां पे कितने की बात है, 10 की, इसलिए यहां पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यदि प्लूरल है तो यहां पे वर लगाना सही है। भाई एक बात बताओ, जब भी वाइल का यूज किया जाए, वाइल का यूज किया जाए, तो इसका मतलब एक एक्शन आपका यहां पे होगा और एक एक्शन आपका यहां पे होगा, है ना। हम लोग वाइल को कब लगाते हैं, वाइल को तभी तो लगाया जाएगा ना जब मैं बोलता हूं भाई मम्मी खाना बनाने हुए लगे हुई थी, और जबकि उसी टाइम पे मैं खेलने लगा हुआ था। मैं मम्मी खाना बनाने लगी थी और मैं उसी टाइम पे खेल रहा था। एक ही टाइम पे जब 2 एक्शन को डिफाइन किया जाए, 1 टाइम पे जब 2 एक्शन को डिफाइन किया जाए, तो उस केस में वाइल को लगाते हैं। और टेंस हमेशा सेम चलता है, टेंस हमेशा ही सेम चलेगा। अब यहां पे देखिएगा बच्चे, यहां पे वर प्लेइंग आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अरे हाँ या ना,
बोलते क्यों नहीं हो आप लोग कि पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, बिल्कुल है ना। यदि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ भाई, तो वाइल के बाद जाओगे तो वाइल के बाद भी यहां पे क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आपका आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, वन के साथ में वो जाएगा और सिटिंग आपका यहां पे सिटिंग होगा, ठीक है। वॉज सिटिंग कहना आपका सही होगा। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कहता भाई हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप लोग बताइएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता हमें समझ में नहीं आया, तो आंसर साथ में है पीडीएफ में, बिल्कुल साथ में बच्चे, एक बार जाके देखिएगा, एक एक आंसर, एक क्वेश्चन एक सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर ऐसे लगवाया हुआ है, ठीक है। बस 500 क्वेश्चन वो पढ़ के चले जाओ, मैं कहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे उन्हीं में से। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। वी हैव सेंट द पार्सल बाय स्पीड पोस्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए मैंने, आसान क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन लिए ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए, आप सभी का बेस कंप्लीट आप लोगों का हो जाए। ध्यान से ये देखना, ये ऑन हो सकती है, ओके चलिएगा। ध्यान से एक एक स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ओके। अब आ गया है एक मंजिल को पाने का और रैंक 1 निकालनी है भाई। मैं चाहता हूं अपने लक्ष्य बैच में से रैंक 1 आनी चाहिए, आएगी, कोशिश कीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि अभी मतलब समझ में नहीं आया, उसको टाइम ज्यादा दीजिएगा। हमने प्लानिंग की हुई है, कोशिश की हुई है कि आपकी कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, सभी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे जाओगे, देखिए पहला केस लिख लेना बच्चे, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। यदि हैज या हैव आपको मिलता है, हैज हैव या हैड आपको मिलता है, तो इनके बाद हमेशा जो वर्ब आता है बच्चे, वो आपका थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का जब भी क्वेश्चन देखो, वर्ब का जब भी क्वेश्चन देखो ना, तो भाई साहब आप लोग एक चीज मान लेना, कभी भी यदि वर्ब का क्वेश्चन देखोगे तो आप सबसे पहले ये देखना कि सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। ये चीज आपको पक्का देखनी है कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है। ये चीज आपको डेफिनेट आप लोगों को देखनी है। अब एक्टिव पैसिव कैसे देखोगे, आप ये देख लो क्या एक्शन सब्जेक्ट ने किया। यदि एक्शन सब्जेक्ट ने किया तो एक्टिव फॉर्म, यदि एक्शन आपका सब्जेक्ट ने नहीं किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। यहां पे एक्शन किसने किया, वी ने किया। वी क्या है, वी आपका एक सब्जेक्ट है। यदि वी सब्जेक्ट है भाई तो वी ने एक्शन किया, तो हैव आ गया, हैव आपका सही है। तो यहां पे सेंड का क्या होना चाहिए, हैव के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, तो यहां पे सेंट आपका होना चाहिए। फाइनल है। दीपा मैम ने जो आंसर भी नहीं दिया बेटा, आज हो जाएगा दीपा मैम का, बोल दिया, कल भी बात हुई, परसों में बात हुई, मैम ने कहा सर संडे है, संडे के मैं एक बार सभी क्वेश्चंस लगा के आपको दे दूंगी। आज फाइनल है, मैम का आ जाएगा, बिल्कुल डन है। एक बच्चा कहता है हैप्पी होली अष्टमी, ओके सेम टू यू बच्चे। हाँ ध्यान से, ओके हाँ सुना है। हिंदी की क्लास बेटा कल इंग्लिश की क्लास है, कल आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा, तो हिंदी की जो क्लास होगी वो परसों से होगी। और जिस बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका, बीए कंप्लीट हो चुकी है, मैं कहता हूं हरियाणा हाई कोर्ट का फॉर्म अप्लाई करना, सभी बच्चों को एक एक का एग्जाम निकलवा दूंगा, पक्की बात है भाई, लिखित में ले लो, बिल्कुल डन है, एक एक का एग्जाम निकलवा दूंगा, ठीक है, एक एक बच्चे का, क्योंकि वहां पे 50 की इंग्लिश आएगी और सबसे मेन होगा इंग्लिश का, और एक लगेगी जीके जीएस की, आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस का क्या है, एक ऐसी फैकल्टी हम लोग रखेंगे, दो ही फैकल्टी, पहली फैकल्टी होगी शशांक सर और सेकंड फैकल्टी होगी सोनम मैम, दो ही फैकल्टी को लेके हम लोग चलेंगे। और इंग्लिश कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा, एसए भी, एप्लीकेशन भी, राइटिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। 50 की इंग्लिश आएगी, 50 की जीके जीएस आएगी। मैं लिखित में देता हूं, मैंने 2016 में एग्जाम दिया था और इतना आसान था, जब भी मेरे इंग्लिश में 20 के 20 थे और जीके में 33 मार्क्स थे 50 में से, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मुझसे टाइपिंग नहीं हो पाई थी और टाइपिंग में मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। अभी भी फॉर्म दूंगा, मैं अप्लाई करूंगा, आपके साथ एग्जाम देने के लिए भी आऊंगा, और कोशिश कीजिएगा एक एक बच्चा फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और एक बहुत जल्द बैच आएगा इसके लिए, उत्तम के नाम से, उत्तम बैच आपका आज या कल में लॉन्च हो जाएगा। सभी बच्चे, एक एक बच्चा है ना, जो भी बच्चे फील करेंगे सभी बच्चे आ जाना वहां पे, ठीक है। चलिएगा, आपका हो गया सेंटेंस, यहां पे हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पे जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां पे लिखा हुआ द बुक वर लेइंग ऑल आर, ये शायद मुझे लगता है यहां पे ये एट द रेट ऑन द फ्लोर, ओवर द फ्लोर है ना, ये आपका सही है। तो जल्दी से बताइएगा यहां पे क्या आएगा, कोशिश कीजिएगा, ओके। कल से यूट्यूब पे बोल रहे थे कुछ लोग के एस्टेट एग्जाम एक्सटेंड हो गया,
कोई बात नहीं बेटा, स्टेट एक्सटेंड हो जाएगा तो आपको तो बेनिफिट है ना, आपको बेनिफिट है, आपकी क्लासेस बंद नहीं होगी, साइकोलॉजी ईवीएस आपका चलता जाएगा, बाकी सिलेबस हम लोगों ने दे दिया है ना, आप टेंशन मत लीजिए। यदि एस्टेट आगे जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी ईवीएस को हम बंद नहीं होने देंगे, बाकी कॉमन सिलेबस हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है ना। चलिएगा, देखिए यहां पे बेटा लेइंग एक वर्ब है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे क्या, लेइंग एक वर्ब है, लेइंग का मतलब यहां पे रखना होता है ना, तो यहां पे जाएगा LYING का यूज होगा। तो आप सभी बच्चे आज जाके आपको सभी को याद करना कि ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, और एक होता है लाई, झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये सब कुछ आज आपको जाके पढ़ना है, डिफरेंस आपको पढ़ना है। तो यहां पे लेइंग का यूज होगा LYING को। चलिएगा, इन्होंने कहा आई एम नॉट ऑन ड्यूटी नाउ एंड इज राइटिंग अ बुक दिस डेज। देखिए दिस डेज यहां पे गिवन है, आपको मैंने बताया होगा पहले भी, यदि दिस डेज आ जाए या बच्चे कभी कभी एग्जाम में मिलता है आपको नाउ अ डे आपको मिलता है, नाउ अ डे आपको मिलेगा, दिस डेज आपको मिलेगा, या यहां पे आप लोगों को यूजुअली वर्ड कभी कभी मिलता है, या बेटा यहां पे आप लोगों को एक होता है ऑफन वर्ड का यूज होता है। तो ध्यान से देखिएगा इनके साथ में यहां पे कौन सा टेंस होना चाहिए, एक एक बच्चा ध्यान से कोशिश कीजिएगा और सेंटेंस को देखिएगा इसमें क्या गलती हो सकती है, कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ओके, चलिएगा, ऑप्शन बी, बी 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 में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, लेड नहीं आएगा, लेइंग आएगा, वहां पे लेइंग आएगा, LYING आएगा बच्चे, ठीक है। ये वर्ब आपको याद करनी है जाके। देखिए मैं आपको बताता हूं, कुछ वर्ब याद कर लो भाई, इनके मीनिंग कैसे होते हैं ना, कौन सी वर्ब कब होती है ना, ये वर्ब आप लोग याद कर लो भाई। कुछ वर्ब होती है जैसे सेंड का सेंट, सेंट हो गया, रीच का रीच्ड, रीच्ड हो गया, यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है बेटा। जब कोई निकट भविष्य का प्लान, दिस डेज आपका गया, दिस डेज का मतलब ये चीज अभी भी कॉन्टिन्यूस में चली हुई है, दिस डेज का मतलब है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है, सभी को मैं बता चुका हूं। और यहां पे देखोगे इन दोनों में आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है ना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है टेंस के टॉपिक में। तो मुझे लगता है यहां पे देखो सब्जेक्ट आपका क्या आई है, इन्होंने कहा आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मैं मतलब ड्यूटी पे नहीं हूं, आगे बोला गया नाउ, है ना, तो देखो नाउ आ गया तो इसलिए यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ। अब यहां पे एंड लगा के सीधा इज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस इज का सब्जेक्ट कौन हुआ, इस इज का सब्जेक्ट तो आई हुआ, और आई के साथ में इज आता नहीं है, तो आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में एम का यूज होगा, आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में एम का यूज होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे चलते बेटा, इन्होंने कहा ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस, ही नीड नॉट एनी बुक, आगे बोला गया है टू टीच, आगे कोई भी सब्जेक्ट आपका, लाइक यहां पे लिखा हुआ साइंस, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा कि नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस, तो कौन सा ऑप्शन यहां पे आएगा, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, एक एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझने की। बेटा आप यहां पे देखो, दो चीजें आपको समझाऊंगा, मैंने कहा ना आज का मेन फोकस आपका नॉन फाइनाइट वर्ब पे भी होगा, तो एक बार सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के बताइएगा यहां पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कोशिश कीजिए पेन कॉपी को छोड़ दीजिए। देखिए यदि मैं आपकी बात मानता हूं कि ही आपका यहां पे सब्जेक्ट है, और ही सब्जेक्ट है, तो ये कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो भाई साहब यदि मैं नीड को यहां पे नीड को वर्ब मान लूं, तो नीड का क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए, तो नीड का क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे नीड्स को लगा देता हूं, ठीक है, यहां पे नीड्स को लगा देता हूं मैं, लेकिन यदि नीड्स को लगाओगे ना तो इंग्लिश आपकी कहती है कि भाई साहब यदि कभी भी आप लोगों को नीड नॉट आपको मिले, या कभी कभी आप लोगों को डेयर नॉट आपको मिलेगा, नीड नॉट या डेयर नॉट, देखो ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, चाहता तो मैं इसका जवाब देके आगे निकल चुका होता, ये चीजें समझने की है, जो कहते ना मैक्सिमम टीचर्स बोलेंगे, आप कभी भी देखना कि ये एक्सेप्शन है, मुझसे पढ़ते हुए इस चैनल पे आपको लगभग 1 साल 6 महीने हो गए हैं, कभी आज तक मुंह से सुना कि ये एक्सेप्शन है, कभी नहीं सुनोगे। यदि आपके पास डीप नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट की, तो भाई साहब कभी एक्सेप्शन नहीं होता है, हाँ जिसकी नॉलेज नहीं होती वो एक्सेप्शन होता है। देखिएगा
यदि कभी भी सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज हो तो भाई साहब बोला जाता है कि इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 में होता है। इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? V1 होगी। यदि मैं यहाँ पे नीड नॉट, मैं इसको नीड्स नॉट मानता हूं, मान लिया इसको मैं ये मान लेता हूं, लेकिन इसके बाद जाओगे यहां पे देखना, यहां पे तो 2 + V1 आ गया, यहां पे तो 2 + V1 आ गया भाई। यदि 2 + V1 आ गया तो मुझे लगता है कि यहां पे मुझे केवल नीड की यूज है। यदि नीड आएगा या ओनली डेयर आएगा तो इनके बाद हमेशा 2 + V1 लेते हैं। यदि नॉन फाइनाइट वर्ब लगाने पड़े, नॉन फाइनाइट वर्ब लगाने पड़े, है ना, तो यहां पे क्या है, हमें यदि मैं इसको नीड्स बना दूं तो वहां पे गलती हो गई, यदि उसको बदलूं तो ये गलती हो गई। तो दोनों गलतियों को कैसे ठीक किया जाए? मैंने क्या काम किया? मैंने काम यहां पे ये किया कि इस नीड नॉट को मैंने हटा के यहां पे लिख दिया बेटा ही डज, ही डज नॉट नीड, मैंने ये लिख दिया ही डज नॉट नीड, वही सेम मीनिंग देगा। अब नीड यहां पे मेन वर्ब है, नीड यहां पे क्या मेन वर्ब है, यदि नीड मेन वर्ब होगा तो इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा 2 + V1 होती है, तो यहां पे 2 + V1 भी आ गया। समझ आ गया? तो यहां पे गलती क्या होगी, यहां पे लिखेगा ही डज नॉट नीड, आपका कहना बिल्कुल सही होगा। फाइनल है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे ध्यान से समझने की। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता भाई हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा भाई क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को। कोशिश कीजिएगा एक एक बच्चा ध्यान से समझने की। फाइनल है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ओके, आ गया। देखिए अब एक दो बच्चा कहना कि ये मेन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बेटा जैसे मैंने यहां पे लिखा आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूं, है ना, हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखिए यहां पे जाओगे, मैंने कहा यहां पे आई वॉन्ट टू सी यू, तो यहां पे देखोगे ना मैंने क्या किया बच्चे, आई आपका सब्जेक्ट हुआ। अरे हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग कि आई आपका यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आई के बाद जाओगे बच्चे यहां पे वॉन्ट आपके क्या हो गई, वॉन्ट आपके मेन वर्ब हो गई। अब आप देखो यहां पे मेन वर्ब के बाद अगेन वर्ब आ गया। भाई मेन वर्ब के बाद यदि अगेन वर्ब आता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। मेन वर्ब के बाद अगेन यदि वर्ब आपको मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। मेन वर्ब के बाद जो वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद जो अगेन वर्ब आता है उसे बोला जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसमें एक टाइप होती है बेटा इन्फिनेटिव। एक टाइप कौन सी होती है, इन्फिनेटिव। और जो इन्फिनेटिव होता है इसकी दो टाइप होती हैं, एक होता है 2 + इन्फिनेटिव, 2 + इन्फिनेटिव, और एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। ये दो टाइप होते हैं, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है, एक आपका 2 + इन्फिनेटिव होता है। जो बेयर इन्फिनेटिव होता है भाई यहां पे आपके वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और जो 2 + इन्फिनेटिव होता है यहां पे आपका 2 + V1 आता है। ठीक है, पहली टाइप हो गई। सेकंड टाइप क्या होती है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सेकंड टाइप होता है वो होता है आपका जिरेंड होता है। इसकी अलग से कोई टाइप नहीं होती है। इसमें क्या है, इसमें जो वर्ब आते हैं वो आपका V1 ing फॉर्म में आता है। इसका जो वर्ब आता है वो आपका V1 ing फॉर्म में आता है। ई बुक से पूरा कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। यहां पे जाओगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में बेटा दो टाइप हो गई। एक टाइप होती है पार्टिसिपल, एक टाइप होती है आपकी पार्टिसिपल होती है, और इसकी तीन टाइप होती हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आपकी V1 ing आती है, और एक होता है बेटा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है, यहां पे आपका आता है थर्ड फॉर्म, और एक आपका होता है बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये तीनों चीजें याद रखना। बस एक जगह देखोगे यहां भी ing है, यहां भी ing है। ये चीज मैं शायद आपको पहले बता चुका, नहीं बताए तो यहां पे सुन लो। बेटा जो जिरेंड होता है ये एज ए नाउन यूज होता है, ये जो होता है ये एज ए नाउन यूज होगा, एज अ नाउन। और जो पार्टिसिपल होता है ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। पार्टिसिपल होता है एज एन एडजेक्टिव,
ये आपका एज एन एडजेक्टिव होता है और ये आपका एज एन नाउन होता है। ये चीजें आप लोगों को सभी को ध्यान में रखनी है। एक बार सभी बच्चे इसको लिख लीजिए अच्छे से, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, तब तक मैं भाई साहब पानी पी लेता हूं। सभी बच्चे ध्यान से, एक एक स्टूडेंट, कोई भी ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, ओके। अंतिम 15 डेज की लड़ाई है। जो चीज आपको चाहिए प्लीज बता देना, प्लीज, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि अनिल ने ऐसा किया, अनिल ने वैसा किया, मैम ने ऐसा किया, या किसी का भी नाम लेके उन्होंने ऐसा किया। प्लीज आप लोग जो भी आपको लगे कोई कमी है, कोई वीकनेस है, तो आप लोग बताइएगा। आप जो बोलोगे मैक्सिमम चीजें आपको दी जाएंगी। और कुछ क्लासेज आप, यदि लगता है आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, तो जैसे अभी 10 बजे नाउन की प्रैक्टिस होगी, यदि आपको लगता है कि हमें भी नाउन की प्रैक्टिस करनी है, तो अभी 10 बजे आपकी नाउन की पहली क्लास, आज सभी बच्चे आ जाइएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, हैविंग के बाद क्या है? हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहां पे। हैविंग के बाद HAVING, और हैविंग के बाद लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखा हुआ है। हाँ, ओके। सर जी थोड़ा स्लाइड ठीक नहीं है, ओके। थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको ऊपर नीचे कर देता हूं। लो, अब देख लो, देख गया। एस्टेट के मॉक टेस्ट अपलोड करवा दो जी। एस्टेट के मॉक, सोनू एक काम कर लेते ना, अभी सीईटी पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन सिलेबस है, उसके बाद मैं बोलूंगा साइकोलॉजी की मैम, जो एवीएस की मैम है, ईवीएस की सर, उन दोनों को बोलूंगा कि वो अपने अपने साइकोलॉजी और एवीएस के मॉक टेस्ट आपको दे दें, ठीक है। ओके, रीजनिंग की क्लास डेली करवा दो। रीजनिंग का इतना सिलेबस नहीं होता बच्चे कि आपको ज्यादा ही क्लासेस लगानी है, 3 दिन में भी सिलेबस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा एग्जाम आएगा, ज्यादा टाइम मत दो, है ना। चलिए, फाइनल है, ओके, हो गया ये। देखिए, मैंने कहा मेन चीज है कि मेन वर्ब के बाद अगेन जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, मान लिया सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया, तो मेन वर्ब के बाद जो अगेन वर्ब आएगा ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। यानी कि यहां पे क्या आ गई? मेन वर्ब आ गई, ये आपके मेन वर्ब हो गई। इसके बाद मान लिया यहां पे, इसके बाद मान लिया यहां पे क्या हुआ? अगेन कोई वर्ब आ गई। पहले मेन वर्ब आई, उसके बाद अगेन वर्ब आई। ये जो अगेन वर्ब आया ना, इसी अगेन वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये डिपेंड होता है मेन वर्ब पे। जैसी मेन वर्ब होगी वैसी ही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। जैसी मेन वर्ब वैसी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए, जैसे मान लिया मैंने यहां पे लिखा सी, आपकी वर्ब आ गई। सी के बाद बेटा यहां पे क्या आ गया? फील, आपकी एक वर्ब आ गई। यहां पे मेक एक वर्ब मान लिया यहां पे आ गई। उसके बाद यहां पे लेट एक वर्ब आपका आ गया। इसके अलावा देखा जाए बेटा, सी हो गया, फील हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, हेल्प वर्ब आपको मिल गया। एक वर्ब होती है ऑब्जर्व, ये भी वर्ब आपकी आ सकती है। एक आपका होता है बच्चे नीड नॉट होता है ना, और एक आपका होता है डेयर नॉट आपका होता है, ठीक है। इनके बाद अगेन आने वाला वर्ब, इनके बाद यदि अगेन वर्ब आएगा तो वो आपका वर्ब की पहली फॉर्म होगा, V1 होगा, जिसे क्या बोला जाएगा? बेयर इन्फिनेटिव बोला जाएगा। एक तो ये केस आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। सेकंड केस है, बस ये पॉइंट है, इनको लिख लो, आपके एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन में आ गया तो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक होता है, जैसे मान लिया कि यहां पे वर्ब आ गई, फोर्स वर्ब आ गई। एक वर्ब होती है लाइक, है ना। उसके बाद एक वर्ब होती है बेटा कंपेल होती है, COMPEL। एक वर्ब होती है वांट, वांट के बाद यहां पे आ गया मैनेज आपका आ गया। मैनेज के बाद यहां पे आ गया आपका एडवाइज वर्ब होती है, एडवाइज, CENEADVISE। सी होता तो नाउन बन जाता है, एडवाइज यहां पे एक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद मैनेज हो गया, एडवाइज हो गया, वांट हो गया, कंपेल हो गया, लाइक हो गया, फोर्स हो गया, डिसाइड भी आप लोग लिख लो, डिसाइड यहां पे आ जाएगा, आस्क यहां पे आ जाएगा। आस्क के अलावा ये वर्ब भी आप लोग ले सकते हो। इन वर्ब के बाद, यदि इन वर्ब के बाद अगेन वर्ब होता है तो वो आपका 2+V1 होता है। ये भी आप सभी को लिखना है। थर्ड केस में चलता हूं, सी, फील, मेक, लेट, हेल्प, ऑब्जर्व, नीड नॉट, डेयर नॉट,
फोर्स, लाइक, कंपेल, वांट, मैनेज, एडवाइस, डिसाइड, आस्क और दिस वन। इनके बाद यहाँ पे 2+V1 आएगा, इनके बाद आपका V1 आएगा, और कुछ वर्ब यहाँ पे इन्हीं को पढ़ के चले जाना भाई, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा। एक वर्ब और लिखना चाहते हो लिख लो अपीयर, है ना, अपीयर पे लिख सकते हो। यहां पे जाओगे, यहां पे पहली वर्ब हो जाएगी सजेस्ट हो जाएगी। उसके बाद एक वर्ब लिख लेना एडमिट होता है, एडमिट। एडमिट के बाद यहां पे क्या लिख लो, स्टार्ट लिख लो। स्टार्ट के बाद यहां पे लिखो लाइक। लाइक के बाद लिखो माइंड। माइंड के बाद लिखो लव। लव के बाद लिखो एंजॉय। एंजॉय के बाद लिखो यहां पे एक वर्ब होते हैं DREAD, धमकाना होता है इसका मतलब। उसके बाद लिखो मिस, MISS, मिस हो गया। मिस के बाद लिख लेना आप लोग क्या, हेट, HATE। उसके बाद यहां पे लिख लेना डिले, DELAY। उसके बाद लिखना पोस्टपोन। पोस्टपोन यहां पे लिखना। पोस्टपोन के बाद लिखना बच्चे क्या, पोस्टपोन के बाद यहां पे लिख लेना आप लोग फिनिश, फिनिश। और एक लिख लेना यहां पे डिसलाइक, ठीक है। और इसके बाद एक लिख लेना कीप, KEEP, कीप, ठीक है। ये जितनी वर्ब मैंने लिखी बच्चे, इनके बाद आएगी V1 ING फॉर्म। इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद V1 ING फॉर्म आएगा। ये सभी वर्ब लिख लो सभी बच्चे, ये तीनों मेन चीज है, इनको पढ़ के चले जाना, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा। वर्ब को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने बताऊंगा, पहले एक बार इनको लिख लो। सर क्या CET के सेंटर ओनली 17 डिस्ट्रिक्ट, हाँ 17 डिस्ट्रिक्ट में ही आएंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया गया। पांचों के नाम शायद मैंने एक दिन बताए थे कि कहां कहां पे एग्जाम नहीं होगा, है ना। तो मेन गढ़ यही है, जैसे सोनीपत हो गया, जींद हो गया, है ना, रोहतक हो गया, शायद इनमें कहीं जगह एग्जाम नहीं होगा। बाकी आप लोग जानते ही हो भाई, आसपास में एग्जाम होगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आओगे, मजे लोगे तुम लोग। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे देखना इतना आसान आएगा। जिसका पहली शिफ्ट में आ गया ना, मैं कहता हूं पहली शिफ्ट वाला एग्जाम बिल्कुल आसान होता है, जिसका पहली शिफ्ट में आ गया। चलिए जल्दी से आप एक बार लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, चलिएगा, आ गया फाइनल। कोई दिक्कत है भाई तो यहां तक बता सकते हो आप मुझे। ओके चलें, हो गया। एक बच्चा कहता कि हम लोग देखो बेटा इसके लॉजिक होते हैं, वैसे मैं इतना पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, बाकी मैं हल्का हल्का स्पीड में बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। मुझे आज की क्लास में इस टॉपिक को फिनिश भी करना, कुछ बचे भी ना, जो मेन मेन चीज होती है। देखिएगा, पहले कहते हैं आपको सलाह मिलती है, फिर सलाह को स्वीकार करता है, काम को स्टार्ट किया जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है, लाइक हो जाता है आपको किसी से, फिर लव हो जाता है, लाइफ को एंजॉय किया जाता है, घूमने जाते हो, माँ बाप को पता लग गया तो वो धमकाते हैं, जब धमकाएंगे तो जिससे लव हुआ उनको मिस किया जाएगा, फिर हम लोग क्या है उनसे प्लान किया जाएगा मिलने का तो डिले हो जाता है, कभी पोस्टपोन हो जाता है, पोस्टपोन होगा तो उनको हेट हो जाएगा, जब हेट होगा तो डिसलाइक हो जाता है, डिसलाइक होगा जो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो कहानी खत्म हो जाती है। मतलब ऐसे याद कर सकते हो तुम लोग अपने लॉजिक बना के, ये चीजें याद हो गई। एक बच्चे ने कहा वर्ब को कैसे पहचाने, देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू सी, देखो यहाँ पे वॉन्ट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई क्योंकि ये आई पे डिपेंड है, मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के बाद जाओगे आगे बेटा, देखो यहाँ पे टू सी, सी क्या होती है, एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे जो अगेन वर्ब आया इसे क्या बोला जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब डिपेंड किस पे होता है, मैक्सिमम मेन वर्ब पे होता है, तो मेन वर्ब वांट है, वांट के बाद आने वाली वर्ब 2+V1 है, सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि देखो नीड नॉट होता तो वहां पे V1 होनी चाहिए, लेकिन वहां तो 2+V1 है, तो इसलिए सेंटेंस में दो गलतियां होती। हमने क्या किया, एक गलती हो एक ही ऑप्शन हो, तो हमने क्या किया, इसको बदल लिया, टेंस चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, ही डज नॉट नीड, है ना, डज नॉट नीड आ गया, तो आपका क्या है, नीड नॉट के बाद हमेशा V1 आता है, लेकिन डज नॉट नीड अकेला नीड आ गया मेन वर्ब में, तो इसके बाद 2+V1 आएगा, तो सही हो गया। अगली चीज बेटा, जो एनी वर्ड होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा।
एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आपका आएगा, है ना। यदि यहां पे सम होता तो सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यही चीज मैं कहता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम डालेगा हरियाणा का, चाहे आपका एस्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगा के देगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देगा। अब कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए आप लोग कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए। तो ध्यान से एक एक बच्चा सोच समझ के जवाब देगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। हाँ, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोई बात नहीं, कैथल में एग्जाम होगा क्या बेटा, वो मुझे याद नहीं है कि 5 जिले कौन कौन से। आई थिंक कैथल उनमें नहीं है, कैथल उनमें नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेना। मुझे लगता है भाई साहब ये जींद वाली जो बेल्ट थी इसको निकाला गया है। बाकी कोई, एक तो भिवानी में तो है ना भाई, मुझे याद नहीं है अभी, कविता सांगवान, ठीक है। ओके चलें, देखिएगा ये चीज लिख लेना, ये कॉमन चीज है। देखिए यदि कोई भी मॉडल वर्ब होगा, कोई भी मॉडल वर्ब, मॉडल समझते हो, मॉडल होते बेटा जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, वुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। पहला केस, यदि मॉडल को पैसिव में लिखा जाए तो भाई साहब कोशिश कीजिएगा मॉडल के बाद हमेशा बी लगता है। पैसिव में हमेशा क्या लगा, बी, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस क्या होता है, यदि यहां पे कोई भी मॉडल गिवन है, इसके बाद में भाई यहां पे हैव गिवन है, तो आने वाला वर्ब हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ये 3 केस आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं कहता हूं आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ सकता है। सेकंड केस, यदि आपका हैज या हैव मिलता है, हैज, हैव या हैड मिलता है, हैज, हैव या हैड मिलता है, तो इनके बाद वर्ब आएगी बेटा थर्ड फॉर्म। यदि इनका पैसिव फॉर्म मिले, इनका क्या मिल जाए, पैसिव फॉर्म आपको मिल जाए, इनका पैसिव फॉर्म मिलेगा, तो इनके साथ में बच्चे लगेगा बीन। जैसे यहां पे क्या लगा, यहां पे बी लगा, और यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा बीन लगेगा। एग्जाम इतना तेज है, इनके साथ में बीन लगा देगा और इसके साथ में बी लगा के देगा। ऐसी चीजें आपसे पूछेगा, तो इनके बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस क्या होता है बेटा, थर्ड केस होता है यहां पे यदि एज, एम, आर आपको मिले, एज, एम, आर, या हो सकता है यहां पे वॉज या वर आपको मिल जाए, इनके बाद हमेशा V1 ING आता है। और जब इनका पैसिव फॉर्म देखोगे, इनका क्या आएगा, पैसिव फॉर्म। जैसे एज आ गया, एम यहां पे आ गया, आर यहां पे आ गया, वॉज यहां पे आ गया, वर यहां पे आ गया, इनका पैसिव फॉर्म देखोगे भाई, तो इनके साथ में आएगा बीइंग, यहां पे आएगा, और बीइंग के बाद आएगा थर्ड फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखना। तीनों चीज हो गई, मोडाल के बाद बी, इनके बाद बीन, और इनके बाद बीइंग। एग्जाम क्या करेगा, उल्टा सुल्टा लगा के देगा। वहां पे बीइंग लगा देगा, यहां पे बी लगा देगा, यहां पे बीन लगा देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये पॉसिबल नहीं है। इनके बाद बी आएगा, यहां पे बीन आएगा, यहां पे बीइंग आएगा। ये आपका कौन सा केस हुआ, थर्ड केस हुआ। नेक्स्ट केस कौन सा है, ये भी आप लोग लिख लो। ये हमेशा, ये तो सीजीएल मेंस में पूछा जाता है, सीजीएल मेंस में पूछा जाता है बेटा। यदि यहां पे डू गिवन है, या यहां पे डज गिवन है, या यहां पे डिड गिवन है, डू, डज या डिड मिलेगा, तो इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, ये लिख लेना। यदि यहां पे डिडंट गिवन है, डिड गिवन है, तो आने वाली वर्ब कौन सी चाहिए, हमें V1 चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे विजिट ऑप्शन आपका फाइनली सही होगा। लिख लीजिएगा, यहां पे विजिट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फाइनल है। कोई ऐसा बच्चा जो कहता कि हमें समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बिल्कुल आ गया समझ में। ये मेन चीज है, ये बेसिक है। इन्हीं में से, इन्हीं वर्ब का क्वेश्चन इन्हीं से पूछेगा, और आप वहां पे यदि गलती हो गया तो उठा के फेंक दूंगा, तुम लोगों को देख लेना, ठीक है। चलेगा। इन्होंने कहा दे डिडंट एवर विजिटेड अस व्हेन वी वर देयर, है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, यहां पे जाइएगा। देखिए ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो सही है। ये भी आपका सही है। यदि आपको मैंने कहा यदि डज आ जाए, डू आ जाए, या यहां पे डिड आ जाए, इनके बाद बेटा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है ना। और यदि यहां पे आपका हैज गिवन है तो हैज नहीं लगाएंगे, हमेशा हैव आएगा। किसी भी मॉडल का यूज किया जाए, कोई भी मॉडल यहां पे आ जाए, मॉडल आ जाए, तो मॉडल के बाद भी हैज कहना गलत होता है। मॉडल के बाद हैज नहीं आएगा। किसी भी मॉडल के बाद, कोई भी मॉडल गिवन है तो मॉडल के बाद बच्चे हमेशा क्या आएगा, हैव का यूज होगा।
ये चीजें आप लोगों को सभी को समझनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मुस्कान कहते थर्ड केस रिपीट कर दो। थर्ड केस कौन सा आ गया? थर्ड केस बेटा ये है भाई, जब इनका पैसिव फॉर्म बनाओगे, इनका जब पैसिव फॉर्म होगा ना, इनके साथ में क्या लगता है? बीइंग लगता है, और उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, है ना। जब एक्टिव फॉर्म होगा तो इनके बाद क्या आएगा? एक्टिव फॉर्म में इनके बाद हमेशा आईएनजी आएगा, और पैसिव फॉर्म में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। इनके बाद बीइंग आएगा, इनके बाद पैसिव में ये क्या? पैसिव वॉइस है, इनके साथ क्या आएगा? बीन आएगा, और ये जो बी है बेटा ये भी आपका पैसिव फॉर्म है। जब मोडाल का पैसिव बनाओगे, मॉडल का पैसिव बनाओगे तो बी लगाओगे, हैज हैव हैड का पैसिव बनाओगे तो बीन आएगा, इज एम आर वॉज वर का पैसिव बनाओगे तो बीइंग आएगा। ये मैंने आपको समझाया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 7 शायद हो गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से बताइएगा। इन्होंने कहा नो मैन डेयर टू चैलेंज हिम फॉर अ ड्यूल। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने की। मैंने आपको कहा कि बच्चे यदि कभी भी डेयर, कभी भी नीड या डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज किया जाए, नीड या डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज किया जाए तो इनके बाद आने वाली वर्ब आपके 2+V1 होती है। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आपका 2+V1 होगा। तो यहां पे डेयर आपका मेन वर्ब है, तो इसके बाद देखोगे ये आपका, देखो टू चैलेंज आपका गिवन है, 2+V1 आ गया। तब यहां पे देखिए नो मैन, तो इसका मतलब मैन कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो यहां पे डेयर का क्या हो जाएगा? डेयर्स हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछेगा भाई। सर सुनते ही नहीं आप। मुस्कान सुन तो लिया बच्चे, बताओ क्या सुनना है? थर्ड केस रिपीट हो तो गया बच्चे। ओके आ गया। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दो आप लोग। चलिएगा आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे जाओगे, कोशिश कीजिएगा यहां पे क्या है। इन्होंने बोला सी वॉज सेविंग मशीन डिस्कवर्ड बाय। देखिए कोई भी जब मशीन हो, कोई भी मशीन आ जाए, या बच्चे मशीन के अलावा जैसे टेलीफोन हो गया, मशीन हो गया, या कोई भी यार जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जो जितनी चीजें होती हैं, मोबाइल, टेलीफोन, मशीन, है ना, तो इनको हमेशा इन्वेंट किया जाता है, डिस्कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इन्वेंटेड आएगा, यहां पे इन्वेंटेड आएगा। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन्होंने कहा नो मैन स्वम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम। नो मैन स्वम यहां पे गिवन है। आगे बोला गया बेटा इंग्लिश चैनल, अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम। तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा यहां पे क्या आएगा। कोशिश कीजिए, नहीं है, कोशिश कीजिए आप लोग सभी बच्चे ध्यान से। एक एक स्टूडेंट, भाई साहब लाजवाब, मजा ही आ गया ना। ओके देखिएगा यहां पे मैं आपको समझा दूं कि बेटा देखो कभी भी आप लोग देखो ना, ये सबसे मेन चीज है, यही समझाने के लिए आया था बेटा। यदि वर्ब की पहली फॉर्म होगी यहां पे, तो इसके साथ में यहां पे हेल्पिंग वर्ब में आपका डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, कोई भी मॉडल भी हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगली चीज बच्चे, यदि यहां पे सेकंड वर्ब है, यहां पे सेकंड वर्ब है, तो मैं कहता हूं इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है। सेकंड जो वर्ब होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब। मंजीत कहते हैं दीपा मैम की ई बुक में आंसर नहीं है, सब साथ में ही। बेटा मैंने बोल दिया मैम को, बोल दिया मैंने, आते यही बोला, मैम को बोल दिया। मैम ने आज का टाइम मांगा हुआ है कि सर आज ना उनके क्वेश्चन शायद जो उन्होंने पीडीएफ दी थी वो अपलोडिंग में दिक्कत हुई है, आगे पीछे क्वेश्चन हो गया है, इसलिए उनको की दोबारा बनानी पड़ेगी, और वो आज उन्होंने फाइनल बोला है। ठीक है भाई, देखो मैं भी आगे बोल सकता हूं, मेरा इंग्लिश की कोई गलती है तो आप मुझे बोले, मैं ऑन द स्पॉट आपको चीजें दूंगा। बट मैम ने कोशिश की हुई है, शायद मैं भी आज ठीक हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के आपके लगवा दिए हैं, ज्योग्राफी के आप जाके देखोगे आपके आंसर शायद में भी टिक हो चुके हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती सेकंड फॉर्म को। अब एक लाइन ध्यान से सुनना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है बेटा, इस थर्ड फॉर्म को, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी। मतलब थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं हो सकता।
पूजा बेटा टीजीटी का टीजीटी पीजीटी मैथ्स बाय मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस, बेटा उसका अलग से बैच निकाल लेंगे और 22 तारीख को बैच लॉन्च होगा। बैच का नाम होगा उम्मीद, उम्मीद बैच का नाम होगा। आपका अलग से मैथ्स का बैच भी आएगा, सोशल साइंस जो एसएसटी होता है उसका बैच भी आएगा, सभी बैच आएंगे, ठीक है। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, देखिए मैंने आपको कहा बेटा जो थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड देखो ध्यान से, माइंड को शांत कीजिए, ध्यान से कोशिश कीजिएगा। जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आ सकती, समझ आया। जो थर्ड फॉर्म होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी कि आपका क्या है कि जो थर्ड फॉर्म होगा बच्चे वो हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। तो स्विम क्या होती है V1, स्वयं क्या होती है सेकंड फॉर्म, और स्वम क्या होती है थर्ड फॉर्म। यदि ये थर्ड फॉर्म है, मैंने कहा ना थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, तो मैंने क्या किया यहां पे इसको स्वयं को हटा के स्वयं लिख दिया, SWAM, स्वयं नहीं आएगा क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म की नीड होगी, इसलिए मैंने क्या किया स्वयं यहां पे लिख दिया। हाँ ओके। सर जियो में सब बेस्ट पढ़ाते हैं, ई बुक भी। हाँ भाई जो अविनाश सर हैं बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, यूपीएससी के टीचर हैं, यूपीएससी के टीचर समझते हो, बहुत ही बढ़िया लाजवाब टीचर हैं। आपको देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने हरियाणा से जुड़ा हुआ हूं और मैं वहां की फीलिंग, वहां के बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूं। और पढ़ाते हुए बेटा 11 ईयर हो गए, कम नहीं होते। 11 ईयर का मतलब समझते हो ना, कॉलेज के बाद 11 ईयर पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, और 11 ईयर का मतलब जान जाओ। मैं वहां पे लगभग 6 साल अपने हरियाणा में पढ़ाया है, एक एक बच्चे को जानता हूं। एस्टेट में हम लोगों के 133 मार्क्स थे, जो टॉप पोजीशन थी हरियाणा में, टॉप पोजीशन में थे, और अकेडमी का नाम तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा, तो वहां पे आप लोग सभी जानते हो। तो मैं यही चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से, जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिले। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बेस्ट फैकल्टी होते हैं वो आपको मैं दूं। मैं अपना बच्चा यही बोले कि यार अनिल सर ने जो भी बैच निकाले उसमें मेहनत की है, कोशिश की है। अब एग्जाम होना ना होना भाई वो कमीशन का काम होता है, वो अनिल का काम नहीं है, न कोई अपनी टीम का काम है ना। तो हमने कोशिश फुल की है, ठीक है, बाकी देखते हैं, चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कमल परफॉर्म्ड वेल एंड एप्रिशिएटेड बाय ऑल। कोशिश कीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की, ओके, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखना इस चीज को, ओके। मंजीत बच्चे कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए समझने के ना, समझना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, देखो सब्जेक्ट भी ऐसा ही होता है कभी, है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें समझनी पड़ती है। बेस्ट मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बताइए, इसका जवाब दीजिए। कोर्ट के लिए थर्ड चलेगा क्या बेटा? कोर्ट के लिए शायद मैं भी एक बार देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें क्या फाइनल ईयर मांगा हुआ है नहीं है। हाँ सलामू भाटिया, ठीक है बच्चे, मैं आपकी बात मैंने देख लिया, कोशिश की जाएगी कि आज शाम तक या कल तक मैं डलवा दूंगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा बताओ, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा इन्होंने कहा कमल परफॉर्म्ड वेल, यानी कि यहां पे देखो ये वो क्वेश्चन है, मैंने कहा ना 10 के 10 क्वेश्चन समझाए हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन एक अलग लेवल के थे, मतलब सभी में अलग अलग चीजें थी। तो मेन बेसिक पॉइंट आपके वर्ब के हो गए हैं। देखिए यहां पे एक्शन किसने किया, अगेन बोलता हूं, कैसे समझा जाए कि सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है, कैसे समझा जाए कि सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है। एक बात आप समझिएगा, कमल परफॉर्म्ड वेल, तो यहां पे जाओगे कमल एज ए यूज हुआ सब्जेक्ट, कमल ने ही एक्शन किया। यदि कमल ने एक्शन किया तो बेटा ये एक्टिव फॉर्म है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, वेल यहां पे एक एडवर्ब हुई। आगे जाओगे एंड एप्रिशिएटेड बाय ऑल, भाई एक्शन तो किसने किया, कमल ने किया, तो इसलिए यहां पे सेकंड फॉर्म है। लेकिन जो एप्रिशिएट किया वो कमल ने किया या बाकी लोगों ने किया? आप बोलोगे भाई अनिल ने जो इंग्लिश पढ़ाई वो बहुत अच्छी पढ़ाई, वो तो काम किसने किया, अनिल ने किया। लेकिन आप बोलते हो भाई अनिल ने जो इंग्लिश पढ़ाई ना वो बहुत ही अच्छी थी, वो किसने बोला, वो आप लोगों ने बोला। तो यहां पे एक्शन किसके द्वारा किया, ये जो एप्रिशिएट का काम है ये कमल ने नहीं किया, ये पता नहीं किसने किया। यदि कमल ने नहीं किया भाई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा ये आपका पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है।
यदि ये थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज एप्रिशिएटेड लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा वॉज एप्रिशिएटेड आपका आ जाएगा। हाँ, जसबीर भाई जैसे ही पॉलिटी का सेक्शन खत्म होगा, 1 या 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, उसी टाइम आपका इतिहास का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ज्योग्राफी का खत्म होगा, उसी टाइम आपका इकोनॉमिक्स का आ जाएगा। और मैं चाहता हूं इकोनॉमिक्स को हम लोग 5 या 6 घंटे दें बस, और मैं चाहता हूं एक दिन में 5-6 घंटे क्लास लगवा दूं, ताकि आपका टाइम भी ऐसा ना हो कि यार हमने ऐसा किया वैसा नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी क्या एक दिन में ही इकोनॉमिक्स के 5-6 घंटे क्लास लगवा के आपके सिलेबस को निपटा दिया जाए। हाँ, ओके, चलेगा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा द कैमल इज यूज टू, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए इन्होंने कहा द कैमल इज यूज टू लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। इसको लिख लेना भाई, सभी बच्चे लिख लेना बेटा। कभी कभी आपको यहां पे यूज टू आपको मिलेगा। यदि यूज टू आपको मिलता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा V1 होती है, वो आपकी पहली फॉर्म होती है। हाँ, यदि कभी ऐसा हो जाए कि यहां पे आपका अकेला यूज गिवन है और इसके बाद पूछ लिया जाए बताओ फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी वर्ब आएगी, ये दोनों केस हैं। चीज वही है, पूछने का वे अलग है, चीजें वही है, बताने का वे बस अलग होता है। अब जैसे मैं CGL के बैच में जाता हूं तो हूं तो मैं अनिल हूं, आपका ही अनिल हूं, लेकिन क्या है मैं जब CGL में जाता हूं एक पढ़ाने का वे अलग हो जाता है। जब आपके बैच में आता हूं तो पढ़ाने का वे अलग हो जाता है, और जब मैं MTS के बैच में जाऊंगा एक अलग वे हो जाएगा, है ना। और जैसे मैं डिफेंस के बैच में जाऊंगा तो उससे भी अलग वे हो जाएगा। चीजें तो वही है, लेकिन उसको क्या एक अलग से बताया गया है। देखिए यहां पे क्या यूज टू आपका है, तो यहां पे क्या आ गई, वर्ब पूछा गया तो V1 आ गई। अब यहां पे टू गायब है, अकेला यूज की बना, लेकिन फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2+V1 आ जाएगा। थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस आपका ये हो जाएगा बच्चे, कभी कभी यहां पे मिलेगा बी की फॉर्म, यहां पे बी की फॉर्म मिलेंगी। बी की फॉर्म होती है जैसे आपका एज आ गया, या एम आ गया, या आर का यूज हो गया, या वोज आ गया, या वर आ गया ना, ये बी की फॉर्म होती है। एज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। और इनके बाद यहां पे लिखा मिलेगा यूज टू। यदि ऐसा मिल जाए तो यहां पे वर्ब आएगी V1 ING फॉर्म में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे क्या आएगा, V1 ING फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो 3 केस लिख लेना, वो केस थर्ड हो गया। थर्ड केस क्या है, यहां पे लिख देता हूं, बी की फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि यहां पे एज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा, या वो जाएगा, या वर आएगा, और इनके बाद यहां पे लिखा जाएगा यूज टू। यदि ऐसा केस आ जाए तो यहां पे V1 ING आता है। तो यहां पे यूज टू गिवन है, बी की फॉर्म आ गई, तो यहां पे लिव नहीं होगा, लिविंग आएगा। बताइए समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना, आ गया समझ। हाँ, योगेश भाई गलत आंसर दे रखे, कहां पे हैं बच्चे बताइए मुझे, कौन से कहां पे गलत आंसर दिए हुए हैं बताओ मुझे। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन यदि होंगे बच्चा, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हो भी जाएं बाय मिस्टेक, अपलोडिंग में दिक्कत आ जाए, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चंस कहां कहां पे गलत हैं, काम किया जाएगा भाई उन पे। हो सकता कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि इसका बी आएगा, बट वो सी भी हो सकता है। हरियाणा ई बुक में आंसर गलत दे रखे हैं। जसबीर एक बार ना यदि आपके पास मेरा नंबर है बच्चे, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, हम देखेंगे, चेक किया जाएगा। उसके बाद जिसके भी क्वेश्चन है, पूजा मैम के, राकेश सर के हैं, दोनों से आपकी क्लास लगवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा भाई इसका बी आएगा या सी आएगा, ठीक है, चलेगा। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ, द मैन यूज्ड टू गो टू पार्क एंड प्रैक्टिस्ड, आ गया। देखिए यहां पे आपका एंड के पहले 2+V1 है, तो क्या यहां पे प्रैक्टिस्ड योगा हो सकता है? ध्यान से कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। ध्यान से एक एक बच्चा, ओके। कोई बात नहीं विजेंद्र, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा यार, 2-3 हो गए होंगे, कोई न कोई बात से, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ सबका तो हो नहीं सकता भाई सभी क्वेश्चन गलत हैं, है ना। कोई क्वेश्चन कुछ है जो उनको चेक किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार बता दिया जाएगा आपको।
ओके, देखिएगा, यदि एंड की पहले बच्चे 2+v1 होता है, एंड की पहले यदि 2+v1 आपको मिलता है जिसे बोला जाता है 2+इंफिनिटिव, ठीक है, तो एंड के बाद बच्चे हमेशा v1 लगाएंगे जिसे बोला जाता है बेयर इंफिनिटिव। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो यहां पे ओनली प्रैक्टिस हो जाएगा, एडी लगाने की नीड नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा, यहां पे एस एडी नहीं आएगा। कोई बात नहीं बच्चे, मैं देख लेता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, आज चेक करवा देता हूं मैं पूजा मैम को, राकेश सर को बोल के कहां कहां पे क्वेश्चन गलत है। प्लीज बस आप एक काम कीजिएगा, जिसने भी बताया कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो आप मुझे बेटा मैसेज कीजिएगा, जिसके पास मेरा नंबर है भाई उन बच्चों से नंबर ले लो जिसके पास भी है, और मुझे मैसेज कीजिएगा कौन कौन से आपके क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है। आज ही सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, आज ही चेक हो जाएंगे 1000 के 1000 क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। कोई बात नहीं, ज्यादा कह रहे तो मुझे क्वेश्चन तो भेजिए ना, ताकि मैं फैकल्टी को बोलूं भाई कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से सही हैं, क्यों गलत हुए, ताकि हम लोग आगे भी ऑब्जेक्शन लगाएं, है ना। आप बताइए मुझे, हो सकता है आपको लगता है गलत है, टीचर के अकॉर्डिंग वो सही हो, आपके डाउट हो सकते हैं उनको क्लियर किया जाएगा, कुछ हो सकता है ऐसा, है ना। तो हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी भी हो सकती है ऐसा कि आपको लगता है कि गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राकेश सर एंड पूजा मैम को क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था भाई। मुझे लगता है यदि आपको लगता है भी वर्ब के अगेन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करवा दो, तो कल भी हम लोग एक वर्ब की क्लास ले लेते हैं, है ना, कल और वर्ब की क्लास लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल पे चल पड़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल के बाद एक दिन आपका एक्टिव पैसिव और आपका नरेशन की क्लास हो जाएगी। दोनों टॉपिक ये भी समझाता हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। वर्ब, आर्टिकल, वॉइस ये आपके मैं करवा दूंगा, ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का तो प्लीज आप लोग बताइएगा। अगेन मैंने आपको कहा कि आप लोग ना ओके, सभी बच्चे ओके, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करवाता हूं, ठीक है। आप मुझे बस मोबाइल नंबर तो होगा ना आप लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास है भाई, वो दे दो इन बच्चों को, और आप मुझे बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, फिर देखते हैं। अभी के लिए इतना ही भाई, और 10 बजे अभी नाउन का टेस्ट होगा, यदि आपको लगता है हमें नाउन का टेस्ट देना है तो यूट्यूब चैनल पे आके नाउन का टेस्ट होगा, आप लोग सभी बच्चे उस नाउन के टेस्ट को दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही सही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।